ठीक है। देखो, आपको बोला जाएगा कि आपको टॉप 3 कस्टमर या टॉप 3 प्रोडक्ट के नेम निकालने हैं। टॉप 3 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है। तो टॉप 3 का मतलब क्या होगा कि आपको इनका पहले रैंकिंग निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको? आपको इनका पहले रैंकिंग निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। आप बताइए। ठीक है। ये देखो, अगर मुझे अब इसका रैंक निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? और इसमें से मुझे रैंक निकालना हो, इक्वल कैसे टू करते हैं रैंक इसको? करके, हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इक्वल टू। रैंक एक्सेल पे बोल रहा हूँ ना आप तो। हाँ, रैंक। ठीक है। हाँ, उसके फिर बाद ये करते क्राइटेरिया। हैं। उसके बाद ये करते हैं। उसके बाद आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जो देना दे सकते हो। ऐसे निकालते हो रैंक, है ना? हम्म। हम्म। ये निकाल दिया आपने। सेम जैसे आपने एक्सेल के अंदर निकाला ना, सेम वैसे ही आप किस में निकाल सकते हो? पावर बीआई में। हम्म। ठीक है। वैसे आप पावर बीआई में निकाल सकते हो। तो दिखाऊं आपको? हम्म। ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर लिखा न्यू मेजर, जैसे आपने एक्सेल में लिखा था क्या, रैंक। तो यहाँ पर क्या होता है? रैंक एक्स। ठीक है। अब हम्म। रैंक एक्स लिखने के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास? टेबल टेबल। का नेम। तो टेबल कौन सा हम यूज कर रहे हैं इसमें? प्रोडक्ट का टेबल, क्योंकि हम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, कॉमा। उसके बाद हम्म। क्या पूछ रहा है आपसे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है ये? टोटल सेल। सेल्स। टोटल सेल। टोटल सेल्स, कॉमा। अब वैल्यूज को छोड़ दो, कॉमा, ऑर्डर को भी छोड़ दो। मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया, जो मैंने एक्सेल में किया था। देखो, एक्सेल में भी डिसेंडिंग लिखा था ना, 0। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग कर दिया, और इसको उठा के मैंने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है। तो आपके पास रैंक गलत आ गई। ये आ गई डबल ना कॉमा गलत? क्यों किया आपने जिस यहाँ पे मेजर में जहाँ पे ये रैंक लिया है? कौन सा वाला? ये 2 कॉमा जो लगे हाँ, हैं? इसका क्या मतलब है? हाँ। हाँ, इसका मतलब ये है, बस देखो, एक्सेल हो चाहे पावर बीआई हो, जहां पर आपके पास ये बिग ब्रैकेट आता है ना, आप हम्म। देख रहे हो जो आपके पास टेबल है और जो एक्सप्रेशन है, ये ओपन है। इनमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। इसका हम्म। मतलब ये क्या है? मैंडेटरी फील्ड है। जहां पर भी आपके पास बिग ब्रैकेट आएगा, वो चाहे एक्सेल हो, चाहे सीक्वल हो, चाहे आपका पावर बीआई हो, ये हम्म। क्या है आपके पास? ऑप्शनल है। आप दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये। क्लियर हुआ? एक्सेल में भी ऐसे ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा है पर वी लुकअप। तो आप देख रहे हो, लुकअप वैल्यू मैंडेटरी है, टेबल एरे मैंडेटरी है, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंडेटरी, बट जो लुकअप रेंज है वो आपके पास ऑप्शनल है। वो आपकी मर्जी, आप दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्यों ऐसे लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के लिख दिया। ठीक है। तो हम्म। अब जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यूज एंड ऑर्डर, इसको अभी छोड़ दो, ये हमारे पास है नहीं। ठीक है। वैल्यूज एंड ऑर्डर। अब वैल्यूज एंड ऑर्डर में आपको बताता हूँ क्या होते हैं ये। आपने कभी सीक्वल में लिखा है ये ऑर्डर बाई? लिखा है कुछ, मतलब कि अगर आपको टॉप 3 टॉप 5 निकालना हो, लिखा है आपने कभी? टिकल मैंने कभी यूज ही नहीं किया। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सुबह मैं भी एक बैच ले रहा था, उसमें मैंने ये बताया था। देखो, अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पर भी। चलो मैं आपको पहले ऐसे दिखाता हूँ इसको, ऐसे। ठीक है। ये मैंने किया, इसको कर दिया, तो ये क्या हुआ भाई? ऐसा इतने क्यों हो बड़े गया ये? बड़े आप कोड दिखा देते हो, मुझे देख के स्क्रीन डर लगने लगता है ये। क्या बोल रहे हो? ये सब आप क्या दिखा देते हो, कोडिंग वोडिंग का कुछ भी। ये देखो, ये आपके पास सब कुछ, ये आपके पास पूरा का पूरा टेबल आ गया। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है यार। ऐसे डरोगे तो फिर कैसे लिखोगे? ठीक है। ये किया, इसको उठा के मैंने क्या किया, प्रॉफिट को यहाँ पर रख दिया।
ठीक है, और फिर मैंने इसको रन किया तो आप सिर्फ एक ही कॉलम को एग्जीक्यूट करोगे, एक ही कॉलम आपके पास आएगा। मुझे इसमें से टॉप 3 वैल्यूज निकालनी है, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, टॉप 3 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास रैंडमली कुछ भी नंबर आ गए, बट हम्म अगर हम्म आप इसमें वैल्यूज देते हो कि ऑर्डर बाई किसके हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है, तो फिर आप इसको रन करोगे ना, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं अभी तो तक जो आपने उसने इसमें जो ये वैल्यू दी थी क्या, वो भी किसी ने किसी उससे दी थी ना, मतलब हाँ वो रैंडमली उठा के देता है, कैलकुलेशन। क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूट, अभी तक आपने अपना जो कोड लिखा ना प्रॉपर नहीं लिखा है अभी तक आपको पता नहीं है ना कि ऐसे जब भी हम किसी नंबर को काउंट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हमेशा, रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं करते हैं। तो यहाँ हम्म पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आप किसके हिसाब से इसको ऑर्डर बाई करना चाहते हो, प्रॉफिट के हिसाब से, बट उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं असेंडिंग डालता हूँ यहाँ पर, तो ये सेम ही रहेगा, बट अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग डालता हूँ, ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज हो गया, हम्म हो गया ना। इसने ऐसा क्यों दिया पता है आपको, इसने ऐसा इसलिए दिया क्योंकि जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे तो एक नंबर आएगा, मान लो आपने इसमें दिया, इसमें देते हैं ना जब फिल्टर लगा के देना होता है, हम्म असेंडिंग में जाना है आपको या डिसेंडिंग में जाना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। हम्म। देखो, रुको मैं आपको ऐसे बता, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ये देख रहे हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हाँ है ना, असेंड मतलब वही असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इसमें एक्सेल हाँ में ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ, है टॉप वैल्यू टू के बॉटम, हिसाब से जैसे मान लो होगा, आप, हाँ। जैसे ये लिखा आपने 1 2 3 4, है ना, तो या हम्म तो आप 4 2 3 1 करो, तो ये एक ऑर्डर है ना, बिना ऑर्डर के तो नहीं है ये। इस ऑर्डर को हम कुछ बोलते हैं, तो सीक्वल में क्या होता है वो ऑर्डर लिखना पड़ता है आप, ठीक है। हम्म हाँ, तो जैसे आपके पास यहाँ पर है वैसे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देते हैं हम, देखो अब ये वैल्यूज आ रही है ना, वैल्यूज के बाद ऑर्डर आ रहा है, मुझे वैल्यूज नहीं पता है, ऑर्डर में जाके मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया। प्राइस का मतलब डांस और स्किप, डांस और स्किप का मतलब होता है कि मान लो एप्पल मेरे पास डुप्लीकेट है ना, हो सकता है ना कि हम्म, दो नाम हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। आईडी यूनिक हो सकती है बट नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है, तो आप हम्म उस डुप्लीकेट नेम को कैसे रैंक करोगे। अब मान लो रैंक आपने किया टोटल सेल्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि भैया वैशाली के और हिना के एक जितने ही वो आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, या एक हम्म जितनी ही सैलरी है, तो हम्म आप उसमें रैंकिंग कैसे करोगे, कौन टॉप में कौन बाद में। तो उसके लिए क्या होता है, डांस और स्किप होता है। डांस और स्किप का मतलब है कि अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट चीज है तो आप उसको कैसे करोगे। हम्म। समझ रहे हो आप इसका मतलब या नहीं समझे बस, आप तीनों लोग। हाँ तो समझ गए। डुप्लीकेट आ गई तो फिर कैसे करेंगे, सपोज क्या, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो कैसे करेंगे। हाँ तो डांस। डुप्लीकेट वैल्यू को करने का ये तरीका होता है, देखो मैं लिखता है रहीना वैशाली, ये लिखा मैंने, ठीक है। मान लो हम्म हीना के भी 10 यूनिट है, इसका भी 10 है, अब 20 है 30 है 40 है। तो देखो डांस में क्या होता है, ऐसे चलेगी रैंकिंग, 1 1 और 3 4 एंड ओके। 5, ऐसे। समझ में आया आपको, हाँ हाँ हाँ, आया कि क्या हम्म होगा, ये जो होगा ये थर्ड पे आ जाएगा। और स्किप में क्या होता है, स्किप में क्या होता है, 1 2, 1 2 3 4। सॉरी 1 1, 1 1, और इसको 2 ये आएगा, 2 हो जाएगा, इसको ठीक 3 है। आएगा, इसको 4 आएगा। अब आया समझ में कि हम्म डांस और स्किप कैसे काम करते हैं, ठीक ये है। सीक्वल में रैंक एंड डेंस रैंक होता है ना। हाँ रैंक और डांस रैंक होता है, यस। Skip में आके रैंक हो ठीक है, जाता है सीक्वल में। ठीक है, पर पावर बी में क्या होता है, डांस और स्किप होता है। तो इसके बारे में मैं भी बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि श्रुति ने पूछा था कि भाई दो कॉमा कॉमा क्यों लगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लगे हैं, ठीक है। हम्म। बट लगा तो दिया आपने, बट आपके रैंक तो सही आई नहीं, नहीं आई ना। नहीं ये रैंक आपका सही क्यों नहीं आया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जो एक्सेल की रैंक है वो बिल्कुल सही है, बट अगर मैं देखूं तो एक्सेल की रैंक भी गलत है। ऐसा हो सकता है कभी, बताओ।
नो। अगर 4 प्रोडक्ट की जो टोटल सेल्स ही अलग-अलग है, तो चारों की रैंक जो अलग-अलग आनी चाहिए। वो एक जैसी रैंक तो नहीं आ सकती, हम्म, ठीक है? लेकिन ये गलत कैसे आ गई उसमें? तो मतलब सही आती है ना रैंक जब हम हाँ, देते हैं तब। नहीं ऐसा है क्यों फिर दिख रहा है आपने इसमें? 4-4 क्यों आ रहा फिर है? हाँ, इसलिए 4-4 आ रहा है। अब मैं आपको इसका पहले डायग्नोस करना सिखाता हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके का कभी आए तो आपको कैसे डायग्नोस करना है। क्योंकि ये वही वाली प्रॉब्लम है जो मैं आपको पावर बीआई में बताया हूँ। देखो एक-एक रैंक है सबकी, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, सीधी-सी बात है, ठीक है? हम्म, अब ये आपके पास ऐसा क्यों आया कि जब आपने रैंक फंक्शन लगाया था, तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। 4016 को कंपेयर कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेल्स के साथ। बट जैसे आप यहाँ पर आते हो ना, तो इसने क्या किया, जो ऊपर की जो सेल्स थी उसको कंसीडर ही नहीं किया, आप लॉक नहीं किए सेल को, आपको लॉक कर ठीक है? देना था शुरू में ही। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको भी लॉक करना है और और अपने इनको भी क्राइटेरिया लॉक को करना भी है, लॉक करना है, हाँ। ठीक है? ये अब कर सही दिया। है। अब आप देखोगे तो आपके पास यूनिक आएगी पूरी की पूरी। हम्म, आगे यूनिक। इसका हम्म, मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर आप एक्सेल में फ्रीज फंक्शन यूज करते हो, पावर बीआई में कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ऑल फंक्शन। ऑल। आया समझ में अब? आ गया आ गया। तो आगे रैंक। तो आपका क्वेश्चन ये था, एक दिन आपने पूछा था ना श्रुति कि आपको कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शन लगाना है, ये पूछा था ना आपने। हाँ हाँ तो हाँ। अब आपको धीरे धीरे क्लियरिटी होगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ऑल फंक्शन लगाना है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल फंक्शन आपको कैसे पता लगेगा। आप हम्म, मतलब अब जब भी आप कुछ करोगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेल में हम ये करते हैं तो पावर बीआई में ये करेंगे। हम्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हो गया ना? चलो, नाउ आप जो मेन क्वेश्चन है जो आपको आपके क्लाइंट ने या फिर कस्टमर ने दिया है वो क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। पहला तो है आपके पास कैलकुलेट टॉप 3 कस्टमर, ठीक है? सेकंड है क्रिएट डायनामिक सिलेक्शन। सिलेक्शन की स्पेलिंग गलत है, देखो आपने मेरी इंग्लिश देख के हंसना मत, ठीक है? क्रिएट डायनामिक सिलेक्शन फॉर रैंक, ठीक है? हम लोग भी गलत ही लिखते हैं। बहुत सारे हाँ? लोग। हम लोग भी गलत ही अरे टाइप करते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बीटेक है ना, तो उनको थोड़ी हंसी आ जाती है, तो खासकर ये ना ऑफिस में भी देख, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग गलती करते हैं। ठीक है? तो ये तो आपने निकाल दिया, टॉप 2 क्या टॉप 3 निकाल देता हूँ ऐसे, ठीक है? टॉप 3, अब तो पूरे के पूरे रैंक आपके पास निकल गई। अब देखो, अब जो चीज मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ बस वो ये है, ठीक है? अब मुझे अगर इसमें टॉप 3 निकालने हो तो कैसे निकालूंगा मैं? ऐसे करूंगा ना, देखो, यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, नंबर पे गए, इक्वल टू 3 लिख दिया, आगे अरे चाहे तो इक्वल टू ही 3 होगी, ऐसे नहीं। यहाँ पर एक टॉप फंक्शन होता है, किसमें? एक्सेल में, पता है ना आपको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाँ। देखो टॉप 10 आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉप 3, ठीक है? ये देखो इसको आपके पास टॉप 3 कंडीशनल कस्टमर आ गए हैं। इसको क्योंकि कंडीशनल यहाँ पर आपने क्या फॉर्मेटिंग किया, में लिखते डिसेंडिंग, हैं। अगर आप इसको यहाँ पर 1 लिख दोगे ना ऐसे, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर टॉप 3 निकालता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया ऐसे, यहाँ पर गया, देखो टॉप 3 आ गए कस्टमर, ठीक हम्म, है? आ गए ना, मतलब देखो यहाँ पर ये था, ये देखो, अब ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में लग जाएंगे। आपको समझ में तो आ गया ना क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि हम्म। आप यहाँ पर टॉप जाके लिख दोगे, हो जाएगा काम। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप पावर बीआई में टॉप 3 कस्टमर निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे?
मेजर लिखना होगा। नहीं, मैं मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, दो तरीके की क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, शायद इन्हें कोई वैशाली को पता होगा। मैं जस्ट आपसे ना लॉजिक समझना चाहता हूँ कि आप क्या लॉजिक लगाओगे। लिख मैं लूंगा यहाँ पर, आप सिर्फ मुझे लॉजिक बताओ बस। क्या लॉजिक यूज करोगे आप? में भी ऐसा कुछ होता होगा ना फंक्शन जिसमें टॉप 3 का कुछ होता होगा, उससे निकालेंगे। टॉप नहीं नहीं, आप शायद उस क्लास में थे नहीं जब मैंने आपको जो है टॉप एन वैल्यूज ये वाले फंक्शन बताए थे। याद है? चलो, याद नहीं तो कोई बात नहीं। एक टॉप एन फंक्शन होता है। नहीं, मैं नहीं थी। टॉप एंड में मैं नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक टॉप एन फंक्शन मैंने होता है, भी मैं नहीं उसकी पढ़ा बात है बाद ये। में करूंगा। आपको नहीं पता टॉप एन के बारे में? नहीं पता है? नहीं। अगर आपको नहीं पता है टॉप एन के बारे में, तो अब मुझे बताओ कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे टॉप 3 कस्टमर, टॉप 3 प्रोडक्ट, या कुछ भी आप बोलो। गलत लिख दिया मैंने, टॉप 3 प्रोडक्ट होने चाहिए यहाँ पर। आपको टॉप 3 प्रोडक्ट निकालने, कैसे निकालोगे आप? वो शॉर्ट कर सकते हैं हम, जैसे पावर बीआई में पहले शॉर्टिंग करते थे। नहीं नहीं, मुझे टॉप 3 चाहिए। शॉर्टिंग में तो पूरे के शॉर्ट तो वो हो जाएंगे, बट आएंगे तो पूरे के पूरे ना। मुझे 3 ही रखने हैं बस। मुझे रखने ही 3 है। आप समझे 3 का मतलब? हाँ, टॉप शॉर्ट 3 तो मैंने चाहिए। करा हुआ है, आप देखो ध्यान से, तो शॉर्ट ही है वो, है ना, शॉर्ट। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 3 टॉप के प्रोडक्ट चाहिए। तो वो कैसे आएंगे बताओ, ये मैं जानना चाहता हूँ। रैंक एक्स में भी रहता होगा ना, कुछ नंबर्स वगैरह आप लिख दोगे टॉप 3 कुछ करके फंक्शन में, जो आपने अभी लिखा मेजर पावर बीआई में, इसमें कुछ ऐसा होता होगा जैसे हम एक्सेल में तो कर लेते हैं ना टॉप 3। कैसे? कैसे कैसे? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे एक्सेल में कैसे करोगे आप? जो मैंने बताया वो नहीं, आप अपना तरीका बताओ जो आपको पता हो। एक वो लार्ज वाला बताया था ना, हाँ, सेकंड लार्ज वाला लार्ज, बताया। सेकंड यस, लार्ज, थर्ड लार्ज, ऐसा कुछ करके हाँ, वो वाला फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। तो वो भी तो एक ही वैल्यू देगा ना आपको। सेकंड हाँ, लार्ज यूज एक। काम करूंगा, कर सेकंड एक वैल्यू आ जाएगी। अभी प्रोडक्ट या कस्टमर चाहिए होगा तो एक टेबल में रखेंगे और टॉप इन फंक्शन से उसमें से निकाल लेंगे। काट लेंगे। नहीं। लग रहा है पता श्रुति आपको कि हाँ, तो आपके टॉप इलाके एंड की है। मुझे नहीं पता है ना, नहीं तो वो नहीं, रैंक टॉप का। को लेस देन 3 रखेंगे या इक्वल टू 3 रखेंगे। हाँ, देखो क्या होगा। इफ माई रैंक लेस देन 3 या लेस देन 5 या लेस देन 10, अगर मेरा जो रैंक है वो लेस देन 3 होता है, तो कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? टोटल सेल्स। मैं आपको करके बता देता हूँ। टॉप 3 निकाल देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, इफ रैंक लेस देन इक्वल टू 3, अगर ये वाला जो ये है लेस देन इक्वल टू 3 होता है, तो कौन सा वैल्यू पास करवाना है आपको? टोटल सेल्स, कॉमा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक ही रखना है इसको, नहीं आगे वाला नहीं चाहिए। आगे वाला समझ रहे हो आप? इफ में 2 कंडीशन होती है, एक तो ट्रू, एक फॉल्स। तो मुझे ट्रू वाला कंसीडर करना है, फॉल्स वाले को मैंने ब्लैंक दे दिया, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन गया? टॉप 3। तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हटाया, टॉप 3 को क्लिक किया, तो देखो टॉप 3 आ गया आपके पास, हम्म। ठीक है। श्रुति आपको क्लियर हुआ? हिना, वैशाली? हाँ हाँ। सिंपल सा लॉजिक था कि भाई जो भी मेरे रैंक 3 है या 4 है, जो भी आपको निकालना हो, अगर वो क्या हो, लेस देन या इक्वल टू, जो भी आपने नंबर डिसाइड किया उसके इक्वल हो, तो वो वैल्यू आपको निकाल के दे दे। तो आपके टॉप 3 प्रोडक्ट निकल गए, हम्म। है ना। वैसे आप टॉप 10 निकाल सकते हो, टॉप 15, जो भी आपको निकालना हो निकाल सकते हो, हम्म। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब आपके पास 2 टेबल है, आप ध्यान से देखोगे तो 2 टेबल है आपके पास इस वाले पेज में, ठीक है। एक टेबल है जिसमें आपके पास पूरी की पूरी रैंक है, दूसरी टेबल है जिसमें आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं। अगर आप दोनों का टोटल देखोगे तो सेम आ रहा है, देखो हम्म। आ रहा है ना सेम। जब आप कभी क्यूसी के लिए अपना डैशबोर्ड भेजते हो या कुछ करते हो, तो ऐसे पकड़ के आपको बोल देते गलत है नंबर, आपका कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि आप खुद देखो, जब आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट भी देखना जरा, 100 प्रोडक्ट के तकरीबन होंगे शायद ये, हाँ। जब 100 प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो भी सेम है, और जो 3 प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो भी सेम है, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी, प्रैक्टिकली तो नहीं है पॉसिबल बस ये। सेकंड टेबल में गलत आ रहा है रिजल्ट प्रोडक्ट हाँ, वाले में। सेकंड टेबल में गलत आ रहा है। अब ये गलत क्यों आ रहा है, इसका रीजन पता है आपको? ये वो पूरा टोटल कैलकुलेट कर रहा है पूरी रेंज का। हाँ, अब ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है जैसे आपका सम फंक्शन काम करता है। देखो, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर सम लिखा, इसको यहाँ पर सब टोटल लिखा। तो अगर मैं यहाँ पर टॉप 3 कस्टमर या टॉप 3 प्रोडक्ट को फिल्टर करता हूँ, तो ये मेरा सम है, ध्यान रखना, और ये मेरा सब टोटल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने 3 को किया, तो देखो वैल्यू किसकी सही आ रही है, सब एफ। टोटल की, सम की नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पर लगा ये सम फंक्शन है। अब मुझे ये बताओ कि आप सब टोटल से समझे क्या, मतलब सब सब टोटल टोटल में ने वैल्यू सिलेक्ट, सही क्यों दी और सम ने गलत क्यों दी? उसमें सिलेक्टेड वैल्यू की ही टोटल देगा सब टोटल, और सम आपका क्या? पूरा रेंज का दे देगा जो भी, मतलब आप सिलेक्ट भी करोगे तब भी पूरी रेंज का टोटल देगा, और सब टोटल जो सिलेक्टेड जो जिसमें आपने फिल्टर किया हो उसका बस टोटल देगा, हाँ, जितना आपको चाहिए जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे जितने, उसका बस टोटल देगा। यस, सब टोटल हमको सिर्फ विजिबल सेल का सम देता है, जो भी हमारे विजिबल सेल होते हैं। और सम क्या करता है, पूरे पूरी सेल रेंज। का सम देता है, पूरा जो भी रेंज है आपके पास उसका सम देता है, विच इज नॉट करेक्ट। हम्म। ठीक है, आपके कस्टमर को क्या चाहिए कि भाई जैसे जैसे वो रैंडमली या डायनेमिकली अपने रेंज को चेंज करता है, तो उसका फिल्टर भी होना चाहिए डेटा, और सम भी सही आना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत दो फंक्शन काम में आते हैं। एक फंक्शन होता है आपके पास टॉप एन, और एक होता है आपके पास वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज फंक्शन और टॉप एन फंक्शन दोनों कौन से फंक्शन है, टेबल फंक्शन। मतलब हम क्या करते हैं, वैल्यूज फंक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो इंडिविजुअल कॉलम होता है उसको कन्वर्ट करते हैं टेबल में। और टॉप एन में क्या होता है, उस टेबल के अंदर जो भी आपके पास प्रोडक्ट होंगे या कुछ होगा, उसमें से कितने को आपको कंसिडर करना है टॉप के लिए। मैं करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, वैसे लगा हुआ वैल्यूज फंक्शन, बट फिर भी मैं आपको लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने प्रोडक्ट वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सिंपली वैल्यूज, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, प्रोडक्ट नेम। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट नेम कॉलम जो आपके प्रोडक्ट वाली टेबल में था, उसके लिए एक अलग से टेबल बनाएगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट वैल्यूज। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? हाँ, क्लियर हो गया। हो गया ना, कि हम्म। वैल्यूज फंक्शन कैसे काम करता है, कि अगर हमें किसी भी एक टेबल के अंदर कोई कॉलम होता है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेबल में, तो हम वैल्यूज फंक्शन का यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, हम वैल्यूज फंक्शन का यूज करते हैं। एक बात आप लोगों ने, शायद आपको याद होगी, नहीं भी हो तो मैं बताया था आपको, जितने भी आपके पास टेबल फंक्शन है ये सारे के सारे वर्चुअल फंक्शन होते हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। ये तो देखो फिजिकल टेबल है जो आपको दिख रही है, बट सेम फंक्शन में क्या करूंगा, अपनी रैंक को कैलकुलेट करने के लिए करूंगा। उस समय आपको दिखेगा नहीं है कि ये चलाओ और ये दिख जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आता है टॉप एन फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर टॉप एन फंक्शन को चलाऊं, ठीक है, देखो ऐसे चलाता हूँ मैं, टॉप एन फंक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा एन वैल्यूज। एन वैल्यूज मतलब मान लो 3 वैल्यूज, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा टेबल, टेबल वो वाली टेबल जो आपने वैल्यूज फंक्शन से बनाई है। तो वैल्यूज फंक्शन से जो टेबल आपने बनाई है उसमें शुरू के 3 प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, मिल्क, बटर मिल्क और कर्ड। चलो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा इसको, ये तो ज्यादा घोच पच हो जाएगा, ऐसे मत करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि नया टेबल बनाता हूँ, क्योंकि टॉप एंड फंक्शन की आपके पास टेबल फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, न्यू टेबल में गए, यहाँ पर सिंपली लिखा मैंने टॉप एंड प्रोडक्ट वैल्यूज। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा,
इसमें मैंने क्या लिखा, टॉप एंड 3 वैल्यूज। अब यहाँ पर ये टेबल का नाम पूछ रहा है, और टेबल का नाम मैं क्या डाल देता हूँ इसमें, प्रोडक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट वैल्यूज जो टेबल बनी है उसमें जो शुरू के 3 प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखो आगे, अगर आप इसमें देखोगे, मिल्क, बटर मिल्क और कर्ड, इसमें जाओगे, और दूसरा कौन सा था, कहाँ गया टॉप एंड वाला, ये रहा। तो इसमें आ गया ना, मिल्क, बटर मिल्क और कर्ड आ गया। जो फंक्शन आपने यहाँ पर यूज किया था ये वाला, अगर मैं इसको कॉपी करूँ सिंपली जैसे हम एक्सेल में करते हैं, यहाँ पर जाऊं और इसको हटा के यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है फर्क, नहीं पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास ये प्रोडक्ट है, अब एक बात का ध्यान और रखना, ये देखो ये क्या, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, अभी तक मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा नहीं है कि किसके बेसिस पे इसने जो है टॉप 3 प्रोडक्ट निकाल के आपको दे दिए। ये भी हो सकता है सेल्स हो, प्रोडक्ट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन का मतलब है जो मैंने आपको सीक्वल में बताने का ट्राई किया था। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये आपको समझ में आया बहुत तीनों को कि कैसे टॉप एंड और वैल्यूज फंक्शन काम करते हैं। यस यस। एक ही का ऐसा है बस। नहीं मैंने भी यस यस। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर आप इस लॉजिक को समझो कि अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, मतलब इसको हम सही कैसे करेंगे। इसको सही करने का मतलब है आपको क्या करना है कि जैसा आपका सब टोटल फंक्शन काम करता है, कि फर्स्ट आपको वैल्यू को फिल्टर करना है, उसके बाद जो भी फिल्टर्ड वैल्यू आपके पास आएगी उसकी जो सेल्स होगी उसका सम करना है। हाँ, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ। रिपीट कीजिए फिर से, समझ नहीं आया। हाँ, हाँ, तो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी क्या हो रहा है, ये आपको टोटल सेल्स दे रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी यहाँ पर टोटल सेल्स दे रहा है। मेरा आस क्या है कि जो भी मेरे पास फिल्टर होके प्रोडक्ट के नेम आएंगे उनके अगेंस्ट में जो सेल होगी उसका सम दे सेल, टोटल का सम नहीं चाहिए मुझे। अब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये था, अभी आपने यहाँ पर 3 किया, मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। ठीक है, तो देखो वैल्यू तो सेम आ रही है। मुझे क्या करना है कि अगर ये 5 प्रोडक्ट के नेम को फिल्टर कर रहा है और उसके अगेंस्ट में जो मेरे पास सेल है उसका सम मुझे चाहिए। ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है। अब मैं फाइनल मेजर एक लिख रहा हूँ जिसमें मुझे सम भी सही करना है, और ये भी मतलब जो भी मेरे पास फिल्टर रैंक। वैल्यू उसका, हाँ, सही आना चाहिए। इसको मैं ऐसे दे नाम देता हूँ करेक्ट वैल्यू, ठीक है, कुछ भी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो भी वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू है, अगर मुझे इसका टोटल हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन होता है सबसे पहले, इफ इज फिल्टर्ड क्या, प्रोडक्ट नेम, बस इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, आपको शायद फिल्टर की फंक्शनलिटी पता नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिल्टर क्या होता है कि यहाँ पर आपको फिल्टर देना पड़ेगा किसके बेसिस पे आप फिल्टर लगा रहे हो। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी कि अभी जो मैं यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ किसके बेस पे लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा टेबल प्रोडक्ट नेम से फिल्टर्ड है तो वो क्या करे, टॉप 5 कस्टमर को फिल्टर कर दे। ठीक है, फर्स्ट लाइन है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करवाना है अपने डेस्क को कि जो आप कॉलम यूज कर रहे हो किसी भी फिल्टर वैल्यू के लिए वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने लिखा इफ इज फिल्टर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम से फिर वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड चीज कि अगर मेरा रैंक लेस देन इक्वल टू 5 है तो उसका टोटल सेल से कैलकुलेट करके दे दे, फिल्टर करके दे दे। तो ये क्या करेगा, ये आपको टॉप 5 प्रोडक्ट के नेम निकाल के दे देगा। ठीक है, अब टॉप 5 के बाद आप क्या लिखोगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया, कैलकुलेट टोटल सेल्स। ठीक है, कॉमा,
अब क्योंकि भाई वैल्यू तो जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है टोटल सेल से करनी है ना, उसमें तो फिल्टर करोगे आप। इसमें क्या लिखा आपने, टॉप एन कितना, मान लो आपने ऊपर लिखा 5 तो नीचे 5 ही लिख दो, ऊपर मतलब ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है 5। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टेबल का नेम, देखो टेबल का नेम पूछ रहा है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन लगाया और प्रोडक्ट का नेम लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज क्लोज। अब इसने पूछा आपसे ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन क्या है आपका, टोटल सेल्स, उसी से कैलकुलेट कर रहे हो ना आप, टोटल सेल्स कॉमा। अब ऐसा नहीं नहीं कुछ भी डाल दो, एंटर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, को हटा दो, यहाँ पर एक और आएगा शायद, कहाँ गया वो, ये रहा। ये देखो वैल्यू सही आ गई, आ गई ना। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 या 2 हो गया तो वैल्यू गलत आ जाएगी आपकी, देखो देख रहे हो। आप इसका मतलब समझे कि वैल्यू तो इसने आपको 3 का दे दिया, फिल्टर 5 को किया, बट सम किसका दिया, 3 का दिया सिर्फ। अगर आप यहाँ पर लिखते हो टॉप 10 तो वो 10 का दे देगा, देखो आगे 10 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो एक बार वीडियो को देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। बट डेक्स को एक एक करके पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ूं या फिर यहीं पर स्टॉप कर दूं, बस बताओ। ये वाला रह गया बस अब। अरे कुछ बोलो भाई। ये बता रही है create dynamic selection for RAM। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे इसको, तो ये क्या है, एक स्टैटिक वैल्यू है। ठीक है, स्टैटिक वैल्यू है। और जो मेजर आपके पास होते हैं ना, ये भी आपको क्या देते हैं, स्केलर वैल्यू देते हैं। स्केलर मतलब एक वैल्यू सिर्फ। ठीक है, तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शनलिटी अपने कस्टमर को दूंगा। फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे हमने स्लाइसर दे दिया, कैटेगरी वाला स्लाइसर दे दिया। यहाँ पर गए, यहाँ पर देखो ये अलग अलग से आ जाएगा। इस तरीके का एक स्लाइसर आपको अपने कस्टमर को देना है कि भाई टॉप 3 नहीं, तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करते रहो, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया उसके लिए, यहाँ पर मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाने के बाद न्यू पैरामीटर में जाओ, ये दिख रहा है आपको न्यूमेरिक रेंज। इस न्यूमेरिक रेंज को क्लिक करो, तो इसको रहने दो सारा, यहाँ पर डायनेमिक लिख दो सिर्फ आप, नेम मतलब कि टेबल का नेम आ जाएगा। मिनिमम आप 1 कर दो, मैक्सिमम आप 30 कर दो। ठीक है, इंक्रीमेंटल 1 का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा ये। क्रिएट स्लाइसर, ओके इसको रहने दो। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, अगर आप इसको ऐसे चलाओगे ना, देखो ऐसे चलेगा। तो अब जो भी वैल्यू आपने इसके अंदर एंटर करी है 1, तो ये क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको एक मेजर लिखना पड़ेगा। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इस फंक्शन को यूज करते हो या इस फंक्शन को यूज करते हो, तो ये क्या करता है, एक कॉलम बनाता है और एक मेजर बनाता है, देखो ऐसे। एक ये तो बन गया कॉलम जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये है मेजर। तो अगर मैं यहाँ पर, अरे भाई, अगर मैं यहाँ पर कार्ड डालता हूँ और इसको डालता हूँ, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ये मेजर है, कौन सा, ये वाला मेजर है, यहाँ पर भी तो आप एक ही वैल्यू डाल रहे हो ना, या तो 4 है या 5 है या 3 है या 2 है, कुछ भी है। आप समझ रहे हो मेरा मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि इन तीनों को देखो एक साथ, कि आपने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी 4 आया, बट यहाँ पर आपने क्या किया, 5 डाला, मतलब स्टैटिक वैल्यू है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये डायनेमिक मेजर है, जो ये डायनेमिक मेजर बना है, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इस 5 की जगह। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता रहूँगा वो वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इस मेजर का नाम है डायनेमिक वैल्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, नया मेजर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसकी जगह मैंने डाल दिया डायनेमिक वैल्यू, और इसकी जगह भी डाल दिया मैंने डायनेमिक वैल्यू। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, इसको थोड़ी छोटा कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है,
इसको भी ऐसे कर देते हैं। नाउ इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको डाल दिया। तो देखो अभी 4 सिलेक्ट है तो 4 वैल्यू आ रही है। जैसे मैं अगर 5 सिलेक्ट करूंगा 5 आ जाएगी, जैसे मैं 1 सिलेक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा मतलब? तो ये आपका डायनेमिक बन गया कि जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे ये वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है। आ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही मेरी? हाँ आ रही है। अरे आ रही है ना? तो सिंपली जाके मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट वैल्यू किया, यहाँ पर लिख दिया डैशबोर्ड। ठीक है। इन सबको हटा दो, ये तो काम के नहीं है। इसको भी हटा दो, ये भी वैसे काम का नहीं है। सिर्फ ये आपके काम का है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर लिखो, इसको ले जाओ ऐसे। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। अब इसके जो भी आपको करना है, क्या होता है, कॉलम में स्पेसिंग दे दो। अभी आ गया आपके पास टॉप 12। कम करोगे कम आ जाएगा, ज्यादा करोगे ज्यादा आ जाएगा। वैल्यू डालनी है तो वैल्यू के लिए क्या होता है, डेटा लेवल। बस आ गया ना, देखो। ये आपका डायनेमिक सिलेक्शन है जो आपने अपने कस्टमर को दिया, तो वो यहाँ से चेंज करके कुछ भी देख सकते हैं कि भाई कौन सा कैसा क्या है। ठीक है। अगर आप इसका स्लाइसर का नाम देना चाहते हो, सॉरी हेडर का नाम देना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप दे सकते हो। ठीक है, या नहीं है, या फिर ज्यादा हो गया, बस बताओ। हम्म। ठीक है। है ना? ठीक तो है, कुछ को पता होगी। डेट कितनी थी आज? ठीक है। हम लोग जो न्यू टेबल हमेशा बनाते हैं, तो वो डेटा मॉडलिंग में हम लोग को उससे रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप करना पड़ता है क्या, वो अपने न्यू टेबल कहाँ से? तो ये वाले जो वर्चुअल टेबल देख टेबल। रहे हो आप? हाँ। नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो तो करना पड़ता है, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना सब कुछ। इसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर, अभी नहीं कर रहे हैं तो? पड़ता है इफेक्ट, हम टेबल नहीं बनाना पड़ता है, इसलिए तो वर्चुअल टेबल बनती है। ये जो है ना, ये सारी की सारी, देखो हाँ ये हाँ अपने फिजिकल टेबल तो मैंने आपको बताई है कि भाई, अब मान लो आप बोलते हैं कि भाई इसके अंदर कैसा डेटा आ रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ। जैसे आप एक्सेल में देखते हो ना, जैसे मान लो आपने एक्सेल में देखा कि भाई इसके अंदर किस तरीके का डेटा आ रहा है, इसको F9 करो, तो देखो आपके पास ये सारा डेटा आ रहा है, जितनी भी आपके पास बी वाले कॉलम में वैल्यूज हैं। तो ऐसे क्या होता है, पावर बीआई में भी होता है कि भाई इस वैल्यूज फंक्शन को जब हम प्रोडक्ट नेम में लगा रहे हैं तो किस तरीके का डेटा आपके पास आ रहा है। ये जब हम मिडिल में यूज किए हैं डेस्क के तब ऐसा हो रहा है ना, अगर इसके लिए जो हाँ सेपरेट बनाए थे उसका तो टेबल बना होगा ना, हाँ, उसको बना होगा, ट्राई कर रहे थे। वो आपको मैंने दिखाने के लिए बताया भाई। हाँ ठीक है। नहीं तो आपको और ऐसा लगता है कि मुझे रटना पड़ेगा ये। ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये है बस आज के लिए।